नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा संभाग में कोयले की चोरी कर तस्करी करना ये तो आम बात है, लेकिन जब खदान ही अवैध तरीके से संचालित हो रही हो तो सोचिए किस पैमाने पर कोयले की तस्करी होती होगी। इन अवैध खदानों के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि खनिज, खाकी और कोल माफियाओं के संरक्षण में ये अवैध खदान संचालित हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुमित सिंह की एक खास रिपोर्ट। ये कोयले की खदान जो आपको नजर आ रही है, ये किसी बड़े उद्योगपति या सरकार की नहीं, बल्कि कोल माफियाओं की अघोषित खदान है। और इस कोयले की अघोषित खदान को संचालित करने के लिए किसी और का हाथ नहीं, बल्कि खनिज और खाकी का खुला संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ दिन के दौरान कोयले की अवैध खुदाई होती है और रात के अंधेरे में तस्करी। इस अवैध कोयले की खदान से खनिज, खाकी और कोल माफिया फल फूल रहे हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। सूरजपुर जिले में संचालित हो रहे महान 2 कोल खदान से लगा बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का यह लोदी डांड गांव है। इस गांव से महान नदी गुजरती है। इस क्षेत्र में काले हीरे का भंडार है, जिस पर कोल माफियाओं की नजर काफी दिनों से है। यही नहीं, कई दिनों से अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है। दरअसल लोदी डांड गांव के ठीक बगल से गुजरने वाली महान नदी के किनारे खनिज, खाकी और कोल माफियाओं के संरक्षण में अघोषित कोयले की खदान संचालित हो रही है। ये खदान पूरी तरह से अवैध है। बावजूद इसके कोल माफिया ग्रामीणों को पैसा देकर यहाँ से कोयले की खुदाई करवाते हैं और रात के दौरान तस्करी होती है। ऐसा नहीं कि पुलिस और खनिज विभाग को इस अवैध खदान की जानकारी नहीं है। पुलिस और खनिज विभाग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। पहले राजपुर थाना प्रभारी का बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस स्तर पर इस अघोषित खदान से कोयला निकालकर ये तीनों कड़ी मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। नहीं, अभी इसका जानकारी तो आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। मैं जाके तत्काल देखता हूँ, ऐसा कुछ है तो मैं कार्रवाई करूँगा। वहाँ पे कौन लोग खुदाई कर रहे हैं, उसमें खुदाई करने का तो नहीं है किसी का। नहीं, ट्रक का सूचना नहीं है। नहीं, ट्रक तो गलत बात है, ट्रक नहीं लग सकता है उसमें। और सूचना मिली है? हाँ, अभी आप बता रहे हैं कि अवैध खुदाई चल रही है। मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे। हाँ, खदान अवैध नहीं, खदान वहाँ पे नहीं है। खदान बगल में महान 2 है, वहाँ का खदान है। और यहाँ पे क्षेत्रों में कुछ जगह पे कहीं कोयला निकलता है, उसी पे छुटपुटी जो ग्रामीण लोग हैं, इन लोग कभी कभी अपने घर के लिए खोदते हैं। उसको मैं देखता हूँ, तत्काल बंद करवाता हूँ। अभी जेसीबी की सूचना आप ही के माध्यम से मिल रही, मैं जाके देखता हूँ उस पर कहाँ से जेसीबी लगी, कौन लगा रहा है, उसको तत्काल कार्रवाई करता हूँ। आपने थाना प्रभारी का बयान तो सुन ही लिया, लेकिन उनके बयान से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस थाना प्रभारी के क्षेत्र में अवैध कोयले की खदान संचालित हो रही है, उसी थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदार थाना प्रभारी के कार्य प्रणाली पर सवाल तो उठना लाजमी है। अब इस खदान को ध्यान से देखिए। यह छोटी मोटी खदान नहीं, बल्कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला निकाला जा रहा है। इस अघोषित खदान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले जेसीबी मशीन से अवैध खदान की खुदाई कराई गई है। इसके बाद ग्रामीणों को पैसा देकर यहाँ से कोयले की तस्करी करवाई जा रही। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजपुर क्षेत्र के एसडीएम RS लाल ने खुद कह दिया, कोयला चोरी तो होगी ही, उसे कैसे रोका जा सकता है। प्रशासन करेगा इसमें कार्रवाई। माइनिंग विभाग है हमारा, है ना, पुलिस विभाग है, इसमें दोनों सक्षम है, कर रहे हैं कार्रवाई। नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहा है उसमें जो भी सही। वहाँ पे एक नज़ारा देखने लायक था कि लोग खुलेआम निकाल रहे हैं, पूरे नदी को खोद दिया गया है। ऐसे में कैसे माना जाए कि कार्रवाई? मामला बिल्कुल संज्ञान में आया है और उस पर कार्रवाई हो रही है, होगी कार्रवाई। कभी नॉलेज था आप लोगों को? नहीं, उसके पहले कार्रवाई हुई है। ट्रक जब्ती लगे हैं, उसके FIR भी हुआ है, सब कार्रवाई हुआ है, चालान प्रस्तुत है। रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? वो चोरी करने वाले करेंगे, लेकिन हम लोग कार्रवाई करने में नहीं चुकेंगे, करेंगे कार्रवाई। लोधी डांड वाला इलाका किसके में आता है? आपका इलाका है? ये है राजपुर तहसील के अंतर्गत आता है लोधी डांड।
राजपुर थाना प्रभारी और जिम्मेदार एसडीएम का बयान सुनकर आप तो समझ ही गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं। खनिज, खाकी और कोल माफियाओं के संरक्षण में लोदीदाण गांव में अवैध खदान संचालित हो रहा है। सरगुजा संभाग में इन दिनों अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। संभाग में कई ऐसे जगह है जहां पे अवैध तरीके से पूरे कोयले के जो खदान है वो यहाँ संचालित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं राजपुर क्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहाँ ये एक अवैध कोयले की खदान। आप देखिए कि कैसे किस तरह से शासन प्रशासन और खनिज विभाग को कैसे जो कोयला तस्कर है वो चूना लगा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे जगह पे खेप निकाली गई है। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे छापेमार की कार्रवाई के लिए, तो यहाँ पे कुछ जो कोयला निकालने वाले ग्रामीण थे वो हमें देखकर भाग निकले। आप देखिए अभी भी वहाँ झलगी रखा हुआ है। किस तरह से संरक्षण कह सकते हैं कि जो पुलिस का संरक्षण है, तब जाकर इतने बड़े पैमाने स्तर पर कोयले की तस्करी हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं है कि सरगुजा संभाग में जो अवैध कोयले का कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद खनिज विभाग नींद से जागता है या नहीं, और पुलिस की क्या कार्रवाई करती है। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। कोयले के इस काले खेल में एक तरफ जहां सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस और खनिज विभाग के संरक्षण में इन दिनों सरगुजा संभाग में कोयला माफिया फल फूल रहे हैं। बहरहाल आवाज न्यूज की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी और हम खनिज, खाकी और कोल माफियाओं की मिलीभगत का पर्दाफाश करते रहेंगे। सरगुजा संभाग से आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट महोत्सव की तैयारियों का अवलोकन किया। 12 फरवरी से मैनपाट में कार्निवल महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। शुभारंभ समारोह प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की अध्यक्षता में होगा। कार्निवल महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संस्कृति मंत्री ने मैनपाट पहुंचकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सरगुजा जिले के उदयपुर में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस की टीम ने मृतक के दामाद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कंवलगिरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बीते 9 फरवरी को घासी राम नाम के एक व्यक्ति का शव पुलिस ने कुएं से बरामद किया था। ग्रामीण के सिर पर चोट के निशान थे। प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया कि किसी ने ग्रामीण की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है। इस आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। वहीं जब पुलिस की टीम ने संदेह के आधार पर मृतक के दामाद उमेश्वर सिंह से कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने हत्या का गुनाह कबूल किया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी दामाद ने बताया कि उसने ग्रामीण की जमीन विवाद के चलते हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। वहीं उदयपुर पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज। दिनांक 5 फरवरी से लापता कंवलगिरी निवासी 54 वर्षीय घासीराम का शव 9 फरवरी को खेत के कुएं में मिला था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा 10 फरवरी को शव को कुएं से निकलवाकर मामला हत्या का होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का मामला कायम कर विवेचना के दौरान ग्रामीणों से पता चला कि मृतक का विवाद जमीन संबंधी अपने दामाद उमेश्वर सिंह से था, जो उसके बड़े भाई का बेटी दामाद है। शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि अपने चाचा ससुर को टांगे से मारकर हत्या करना तथा कुएं में घसीट कर फेंकना स्वीकार किया। आरोपी के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में एक एनजीओ द्वारा किए गए लाखों के भ्रष्टाचार के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता दानिश रफीक ने सरगुजा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होने पर किसानों के हक के लिए प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सीतापुर ब्लॉक में एक एनजीओ के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत किसानों को किट का वितरण किया गया था। आरोप है कि एनजीओ ने किट वितरण में जमकर भ्रष्टाचार किया है, जहां एक एक किट का दाम 16,000 रुपए बताकर सरकारी फंड से एनजीओ ने रकम निकाल लिया। वहीं किसानों को वितरित किए गए किट की वास्तविक कीमत 300 रुपए है। ऐसा आरोप जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। वहीं एनजीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश भर में बड़े आंदोलन करने की चेतावनी कार्यकर्ताओं ने दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनहित में जितनी भी योजनाएं प्रदेश स्तर पर लागू की जानी थी, राज्य सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे नरवा गुरवा की योजनाएं हैं। परियोजना के माध्यम से कई ऐसे कार्य जो ग्रामीणों के किसानों के हित में होने चाहिए, सरकार एनजीओ के माध्यम से करवाती है। एनजीओ का उद्देश्य शासन की योजनाओं को सही से क्रियान्वित करने के लिए होता है, परंतु सरगुजा जिले में लगातार एनजीओ के द्वारा भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया गया है। आज नरवा गुरवा के माध्यम से जो किसानों को किट दिया जाना था, 16,000 रुपये का इन लोगों ने बिलिंग किया है और 300-350 रुपये का किट किसानों को दिया गया है, जो कि एक बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का सबूत है। और इसी तरीके से लाख उत्पादन में इन्होंने गड़बड़ी की है। जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा परियोजना के माध्यम से या रोजगार कार्यालय के माध्यम से या आदिवासी विकास के माध्यम से जो कार्य एनजीओ के द्वारा अच्छे से होने चाहिए थे, वो कोई भी कार्य आज अच्छे से नहीं हो रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने आयुक्त मैडम को एक ज्ञापन दिया है और उसमें जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और जल्द से जल्द अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो जनता कांग्रेस माननीय अमित जोगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। सूरजपुर में विगत दिनों प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के खिलाफ किए गए कार्यवाही का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। पीड़ित परिवारों के समर्थन में किसान कल्याण समिति सहित पंच एवं सरपंच खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सूरजपुर में राजस्व विभाग ने अतिक्रमण के नाम पर कुछ परिवारों को 10 दिन पूर्व बेघर कर दिया था, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। मजदूर किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सूरजलाल रवि और ग्राम पंचायत तिलसिवा के पंच एवं सरपंच कई दिनों से अतिक्रमण के विरोध में जिला पंचायत के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया कि जिस भूमि पर 40 से 50 वर्षों से काबिज आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया गया है, उन परिवारों के साथ प्रशासन ने अन्याय किया, जबकि शासन भी इस बात को मानता है कि शासकीय भूमि पर 5 वर्षों से काबिज आदिवासी परिवार को मालिकाना हक मिलना चाहिए। इधर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई एकड़ सरकारी भूमि पर काबिज रसूखदारों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ने में प्रशासन लगा हुआ है। वहीं सरपंच का कहना है कि पीड़ित परिवारों को यदि न्याय नहीं मिलता है तो पंच सरपंच सहित सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। प्रशासन के द्वारा 40-50 वर्षों से निवासरत रहायशी घर बनाकर रह रहे थे। गरीब परिवार आदिवासी के हैं, अगरिया हैं, उनके साथ उनका घर को तोड़ा गया है और जो धना सेठ हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा जा रहा है। इससे क्षुब्ध होकर हम लोगों ने ये आवेदन अभी आश्वासन दिए हैं। आश्वासन तो बात छोड़िए, अपर कलेक्टर साहब तो बोले कि आप पट्टा दिखाओ। बताइए, ये कोई तुक है? पट्टा रहता तो हमको क्या परेशानी था। प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम करसी के सैकड़ों ग्रामीण सूरजपुर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वन अधिकार पट्टा दिए जाने की मांग की है। प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम करसी के सैकड़ों ग्रामीणों ने सूरजपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
उनकी मांग है कि बरसों से काबिज शासकीय भूमि से उन्हें बेदखल न किया जाए। दरअसल करसी ग्राम पंचायत में 200 आदिवासी परिवार पिछले 40 वर्षों से शासकीय भूमि पर खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब इस भूमि पर सरकारी भवन बनाने की योजना प्रशासन बना रहा है। प्रशासन की इस योजना की वजह से गांव के करीब 200 परिवार बेघर हो जाएंगे और उन्हें जिंदगी यापन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक को भी ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि वन अधिकार पट्टे का वितरण किया जाए। हमारा मांग है वन अधिकार वन पट्टा मांग करने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि 13 दिसंबर 2005 में हम फार्म भरे थे। हमारा फार्म कैंसिल हो गया। इसमें पटवारी भी लिखा है या कमेटी अध्यक्ष लिखा है कि आप अपील कर सकते हैं जिला में। इसलिए हम अपील करने आए हैं और हमको वन अधिकार मिलना चाहिए। कहे कि हमारा जीवन जीविका वही है। हमारे पास एक मुर्गी चरने का जगह नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं शासन देखिए पीठ मारो बाकी पेट हमारा मत मारो। कहे कि हमारा भी 2 बाल बच्चा है। आप हाँ उनसे बात हुआ है, उनका ऐसा रिसीट पकड़े हैं। कोतवाली पुलिस की टीम ने अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जशपुर से गांजा लाकर शहर में बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना के आधार पर धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। कोतवाली पुलिस की टीम नशेड़ियों की धरपकड़ के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जशपुर की ओर से 2 संदिग्ध युवक झोला में गांजा लेकर आए हैं। वहीं दोनों युवक नवागढ़ के पास गांजा बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए मौके पर रवाना हो गई। इस दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध युवक झोला लेकर घूमते नजर आए। इसके बाद पुलिस की टीम ने जब युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से पुलिस ने 1.5 किलो गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।